पता है दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल स्क्वायर पर। अब हम इस चैनल पर यूपीपीसीएस के PYQ क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम 2018 का 2018 और 19 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं 2020 के पेपर सॉल्विंग पे। ठीक है दोस्तों, देखिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए PYQ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप PYQ को क्वेश्चंस करें, क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपके एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपका लेवल क्या है, आपको कहाँ तक और प्रिपरेशन करने की नीड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन स्टार्ट है दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा भीमबेटका जो है गुफाओं का प्रागैतिहासिक महत्व सबसे पहले किस पुरातत्वविद ने पहचाना था? इसका आंसर है VS वांगकरने। ठीक है दोस्तों, किसने पहचाना था? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, इसका जो है मतलब प्राचीन इतिहास से इसका इम्पोर्टेंस है इसका, तो इसको किसने पहचाना था? तो आंसर आ जाएगा हमारा VS जो है वाकनर ने जो है इसको संभाला था। ठीक है, समझाया था। जो भीमबेटका है 2003 में यूनेस्को के जो है विश्व धरोहर जो है इसको घोषित किया गया है। 30,000 वर्ष पुराने जो है शैल चित्र भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा स्थल और कहाँ से वो चीज़ें मिली हैं? चलिए शुरू करते हैं। बालू, मांडा, पादरी, हुल्लास। हुल्लास कहाँ पे है दोस्तों? मैं भी गुजरात में है, जम्मू कश्मीर। मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, हुल्लास आपका पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश में, और पदरी हमारा गुजरात में, और बालू हमारा हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा। इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इस बॉक्स को इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो है जगहों के नाम दिए और उनको बताया कि कौन सी जगह कहाँ मिल रही है। ठीक है, हरियाणा में राखीगढ़ी है। ठीक है, बनावली, मिथाथल और भेड़ना और बालू। गुजरात में धोलावीरा, लोथल, पदरी, सुरकोटा, रंगपुर, भगत राव। ठीक है, राजस्थान में है कालीबंगा, बालाथल, आहर, और पंजाब में है रोपर या रूपनगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुल्लास, आलमगीरपुर, जम्मू कश्मीर में मांडा। ठीक है, सबसे उत्तरी जो है जगह है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैचिंग है। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग वैदिक समाज, मध्यकालीन समाज, नगरीय कृषि परक, भूमि स्वामी व्यवस्था और पशुपालक। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कैसी थी? नगरीय थी। उत्तर वैदिक थी हमारी कृषक परक, कृषि पे आधारित। ठीक है, ऋग वैदिक थी हमारी कृषि पे आधारित। उत्तर वैदिक थी हमारी भूमि स्वामी व्यवस्था हो सकता है। मध्यकालीन समाज हमारा कैसा था? चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा नगरीय था। उत्तर वैदिक कृषि प्रधान, ऋग्वेदिक हमारा पशुपालक था दोस्तों, और मध्यकालीन हमारा जमींदार भूस्वामित्व प्रथा वगैरह थी। नेक्स्ट पुराणों में जो है श्री पर्वत्य किस वंश को कहा जाता है? श्री पर्वत्य वंश कौन सा है? इक्ष्वाकु वंश है। कौन सा है? इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश है, इक्ष्वाकु वंश है, इक्ष्वाकु वंश है। कौन सा है दोस्तों? इक्ष्वाकु वंश है। पुराणों में श्री पार्वत्य जो है किस वंश को कहा जाता है? तो इक्ष्वाकु वंश है। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश जो है मत्स्य पुराण में श्री पार्वत्य आंध्र का जो है उल्लेख मिलता है। यह विजयपुरी के जो है एक
वाकों से संबंधित है। ठीक है, विजयपुरी वाकों से संबंधित है। इवाको की बात करते हैं तो ये सूर्य वंश के प्रथम राजा माने जाते हैं। अच्छा, इन्हें सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। मनु के पुत्र जो है, भारतीय परंपरा के अनुसार इवाको जो है व्यवस्थ मनु के ज्येष्ठ पुत्र थे। अच्छा, अयोध्या के प्रारंभिक जो है शासक रामायण के अनुसार इवाको वंश की राजधानी अयोध्या थी। अच्छा, और उन्हीं के जो है बेटे दशरथ वगैरह थे। मुझे भी फैक्ट आज ही पता चला दोस्तों। राम का वंश जो है इवाको वंश था। श्री राम जो है इसी प्राचीन सूर्यवंशी इवाको वंश से थे। वो बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख है कि जो गौतम बुद्ध के भी जो है इवाको वंश से संबंध बताया गया है। शाक्य व जो इवाको का ही जो है उपवंश माना जाता है। ओ, प्राचीन भारत का जो है सबसे पुराना जो है राजवंश की हम बात कर लेते हैं तो पुराणों में वर्णित जो है ये वंश भारत में सबसे प्राचीन राजवंशों में से एक माना जाता है इवाको वंश। अच्छा जी, इसे ही कौन सा वंश कहा जाता है दोस्तों? अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें क्या कहा गया है? इसको श्री पार्वती कहा गया है। क्या कहा गया है? श्री पार्वती कहा गया है। ठीक है, चलिए, इवाको वंश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य जो है उपासना से संबंधित कथन की बात कर लेते हैं तो मुल्तान का सूर्य मंदिर कई यात्रियों इतिहासकारों द्वारा वर्णित है। क्या ये सही है क्वेश्चन? बिल्कुल सही। संबलपुर तीर्थ जो है सूर्य उपासना से जुड़ा था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। मुल्तान का जो है सूर्य मंदिर हिंगसांग, अलबरूनी, अलमसूदी, अबू जैद आदि के जो है वृत्तांतों में वर्णित है। संबलपुर में सूर्य जो है उपासना का प्रचलन था। दोनों कथन सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। मौर्य काल में जो है एग्रोनॉमी जो है किससे संबंधित है? बताइए। सड़क निर्माण से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौर्य काल में एग्रोनॉमी सड़क निर्माण से संबंधित है। सड़क निर्माण से संबंधित है। एग्रोनॉमी सड़क निर्माण से संबंधित है। एग्रोनॉमी जो है भूमि अधिग्रहण। एग्रोनॉमी जो है हमारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। सीता जो अध्यक्ष भूमि राजस्व शुल्क अध्यक्ष जो है शुल्क नियंत्रण वगैरह देखा जाता था। ठीक है, चलिए, महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। कौशाम्बी आया था दोस्तों, याद हो तो आपको, मैंने इसका वत्स बताया था, इसकी राजधानी है ना। देखिए, PYQ में भी पूछा गया है। मत्स्य, इसका आंसर आ जाएगा विराटनगर। कुरु हमारा जो है किसका है? इंद्रप्रस्थ का। सूरसेन, मथुरा, अस्मक, पोतन, ये इसकी मैचिंग है। देखिए यहाँ पे सबका दे रखा है। चलिए, हम डायरेक्ट सबका पढ़ लेते हैं। मगध का राजगृह, काशी का वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी, अवंती, उज्जैनी, महिष्मती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, हस्तिनापुर, पंचाल, आईचित्र, कम्पिल्य, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, पोतन, कंबोज, राजपुर और अंका चंपा भी होगा। ठीक है, चेदी, शक्तिमती, वज्जी, वैशाली। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चोलों के बारे में हमें पूर्ववर्ती जो है राजवंशों की तुलना में अधिक जानकारी मिलती है। चोलों के बारे में हमें पूर्ववर्ती राजवंश की जो है तुलना अधिक मिलती है। चोल शासकों ने अपने जो है विजय अभियान और गतिविधियों का लेखा मंदिरों की जो है दीवारों पर अभिलेखों में लिखवाया है। क्या ये दोनों कथन सही हैं? बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों ही कथन क्या है? सही है। चलिए, चोलों ने जो है अपनी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियों का विस्तृत अभिलेखों में जो है दर्ज कराया। उन्होंने लिखवाया कि भाई वो क्या क्या करते थे, इसलिए चोल इतिहास सर्वाधिक समृद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जजमानी, बारह बुलते, विरासी और अदड़े, ये क्या परंपरागत प्रणाली है? ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लेते हैं? जजमानी कहाँ होना चाहिए दोस्तों आपके हिसाब से, अगर आप लगाए तो? जजमानी शब्द हमने उत्तर भारत में ज़्यादा सुना है, तो उत्तर भारत इसका सही आंसर होना चाहिए। बारह बोलते हमारा महाराष्ट्र है, मरासी हमारा कर्नाटक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मरासी हमारा कर्नाटक है, अदड़े तमिलनाडु में। ठीक है, जजमानी उत्तर भारत। ठीक है, जाति आधारित सेवा विपणन प्रणाली जजमानी कहलाता था। अच्छा, जजमान सेवा देने वाला, जातिया, अच्छा, कामी कृषक होते थे। जजमान कहते थे ना, जजमान बैठिए सेवा देने वाला, देखते नहीं पंडित जी बोलते नहीं जजमान, तो जजमान का मतलब होता है सेवा देने वाला। ठीक है, भुगतान अनाज उपज में करते हैं। देखा, बारह बोलते महाराष्ट्र में। बारह पारंपरिक जो है पारंपरिक सेवा पेशे, लोहार, लाई, धोबी होते हैं ना, उसे बारह बोलते कहते हैं। ठीक है, बलूते जो पेशा भर होते, बारह पेशेवर।
तो 12 बुलते बोल दिया। ठीक है, बलूते सॉरी। मीरासी जो हम बात करते हैं कर्नाटक, वंशानुगत है भूमि सेवा अधिकार। ठीक है, मिरासीदारों को गांव में जो है उच्च स्थान है, उपज का हिस्सा मिलता था। ठीक है, अधड़े की बात करते हैं तमिलनाडु में है। अफसर जो है आधारित सेवा प्रीमियम भुगतान, अनाज जो है भोजन वस्त्र, इसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत कथन है, मिलान करना है। शेख मयूद्दीन चिश्ती अजमेर आएगा, क्या आएगा दोस्तों? बिल्कुल सही। शेख बुरहानुद्दीन दौलताबाद, मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, निजामुद्दीन तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता है। औलिया दिल्ली में थी निजामुद्दीन, देखे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी दिल्ली में है, तो इसका याद रखना। निजामुद्दीन का जो है चिश्ती कहाँ पे मतलब है दरगाह, नई दिल्ली, वो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया स्टेशन भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये हमारा खत्म हो गया प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन। अब हम आ गए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन पे। ठीक है, निम्न में से किताबत नौसर जो है लेखक बताइए जल्दी, किसने लिखी है, जल्दी बताइए। आदिल शाह द्वितीय ने लिखी है। किसने लिखी है? आदिल शाह द्वितीय ने, इब्राहिम आदिल ने लिखी है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है कला, संगीत और काव्य में महान संरक्षित है। किताबत नौसर जो है इब्राहिम आदिल ने लिखी है, जिसमें कि 59 गीत 17 दोहे शामिल है। ठीक है, 59 गीत और 17 दोहे शामिल है। ये ग्रंथ जो है दक्कनी उर्दू में लिखा गया है। इसमें रागों का भी उल्लेख मिलता है जिनमें में जो है इन गीतों को गाया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फतवा जहांदरी, पृथ्वीराज जो है रासो, किताब उल हिंद और ताबत नासरी, इनके हमें काल अनुसार जो है मतलब जैसे काल के अनुसार जो है इनको लिखना है। तो किताब उल हिंद, देखिए किताब उल हिंद में कहीं ना कहीं 10 भी आ रहा है ना, देखो 10 उल है ना। तो अलबरूनी ने लिखी किताब उल हिंद 10वीं में। पृथ्वी रासाओ पृथ्वी 12वीं पृथ्वी। तो इसको ऐसे याद करना, पृथ्वी रासाओ 12वीं सदी में लिखी गई है चंद्रमन ने। ताबक नासरी 13वीं और 13वीं याद रहा है, तो 13वीं शताब्दी में नाजुस सिराज ने। फतवा जहांदरी लिखी थी हमारी जियाउद्दीन बर्नी ने 14वीं में। ठीक है, 14वां फतवा, तो इसको ऐसे याद रखना, 14वीं सदी। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे याद रखना है आपको। तो फतवा जहांदरी 14वां सदी, पृथ्वी 12वीं, याद करो 12वीं में। किताब उल हिंद उल 10वीं सदी में। ताबक नासरी तीसरी यानी कि 13वीं। और ताबक नासरी किसने लिखी है? जियाउद्दीन मिनाजुस सिराज ने लिखी है। पृथ्वीराज चित्रम्बन और जहांदरी को लिखे जियाउद्दीन ने। ताबक नासरी जो है कल किताब उल हिंद जो है उसने लिखी है अलबरूनी ने। नेक्स्ट, जब औरंगजेब ने 1687 में गोलकोंडा किला जीता, उस समय गोलकोंडा का शासक कौन था? किससे जीता था बताओ? कुतुब शाह से जीता था। किससे जीता था? कुतुब शाह से जीता था। ठीक है, अबुल हसन तानाशाह कुतुब शाही जो है वंश का अंतिम शासक था। औरंगजेब ने 1687 में मंगोल कोंडा पर जो है अधिकार किया। मंगोल कोंडा उस समय जो है हीरो की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, कोल्लूर खानों में जो है के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर और विवाह संबंधी नीतियों पे कथन है। अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारण का प्रयास किया था। हाँ दोस्तों, ये किया था उसने। नेक्स्ट है, अकबर ने लड़कियों को अपनी इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन उसने अपनी बेटी की शादी नहीं होने दी थी। अकबर ने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत जो है विवाह की थी। लड़कियों की उम्र 14 साल, लड़कों की उम्र 23 साल कर दी थी। ठीक है, और लड़कियों को अपनी पसंद से शादी करने की अनुमति भी दी थी। चलिए, दीवाने तन का मतलब क्या होता है? वेतन और जागीरदारी वाला काम उसमें होगा। मुस्तरफी, मुशराफिर और वक्या नवीस, ठीक है, जो कि फरमान वगैरह मतलब कि देख रेख करता हो। वक्या नवीस ऑफिस का तो काम नहीं करता, नहीं। ये रहा, दीवाने तन जो है जागीर और वेतन की जो है व्यवस्था का देख रेख करता है। तन वेतन, तो इसको ऐसे करना था। ठीक है दोस्तों, मुस्तफरी आय व्यय की जो है जांच करना, और मुशरिफ जो है कार्यकाल की देख रेख करना। ठीक है, हम आपके मुशरिफ हैं, आपकी कार्यकाल की देखभाल करने वाले हैं। वक्या निवीस जो ऑफिस वगैरह में घटनाओं फरमान वगैरह होता है ना,
उनकी सूची तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारे मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन खत्म। अब हम आ गए हैं आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन पे। सिक्किम को जो है भारत में किसने मिलाया था दोस्तों? 1975 में मिला था। तो उस टाइम पे कौन हो सकता है हमारे देश के अंदर? 1975 में तो हमने एक राज्य के रूप में घोषित किया था, उससे पहले ही मिल चुका था। कौन मिलाया था? आप लोग बता सकते हैं। मेरा ऑप्शन इसमें ऑकलैंड है। अब देखते हैं क्या सही क्या गलत है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, हेस्टिंग है। ठीक है, हेस्टिंग ने जो है भारत में सिक्किम को जो है ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में शामिल किया। ठीक है, सिक्किम जो है चौगले राज्यों का जो है रियासती राज्य था। 1947 में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने के बाद यह जो है भारत का संरक्षित राज्य बन गया था। ठीक है, 36वां जो है संविधान संशोधन द्वारा जो है सिक्किम को शामिल किया गया था। किसने मिलाया था? चौगले राजा के जो यहाँ पे थे, और कौन थे यहाँ पे? वॉरेन हेस्टिंग्स ने मिलवाया था। किसने मिलवाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। एक्सप्ला की संधि जो कि 1748 में हुई थी, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ था। बिल्कुल सही। अंग्रेजों और मद्रास को जो है वापस मिल गया था। वो फिर जो डच लोग थे, मतलब कौन था, अरे जो फारसी आए थे, फ्रांसीसी, हाँ फ्रांसीसी ने जो है वापस दिया था ना, अंग्रेजों को लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1755 में जो है डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार किसने स्थापित किया था? डिंडीगुल मैसूर में किसने स्थापित किया था? हैदर अली। हाँ दोस्तों, हैदर अली ने जो इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट, 1919 में ILO में वाशिंगटन सम्मेलन भारत द्वारा जो है श्रमिक प्रतिनिधित्व के रूप में किसे भेजा गया था? ILO में जोशी को, इनको भेजा गया था, NM जोशी को। VP वाडिया का उल्लेख भी मिलता है उत्तर कुंची में, पर सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार MN जोशी गए थे। ठीक है, श्रमिक से संबंधित हमारा VP वाडिया ही है। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभिन्न जो है क्षेत्रों में विभिन्न भू राजस्व प्रणाली लागू की थी। हाँ, इससे भारतीय कृषक वर्ग में विविध वर्गों का निर्माण हुआ था। क्या ये सही है? हाँ दोस्तों, ये सही है, सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गोलमेज सम्मेलन में जो है इनमें से कौन शामिल नहीं हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं हुए थे गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी हुए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। सरोजिनी नायडू तीसरे में हुई थी। मदन मोहन मालवीय भी हुए थे। ठीक है, राजेंद्र नहीं थे बस। नेक्स्ट, भारतीय जो है आयुध अधिनियम, रॉयल टाइल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट और इंडियन डाइवोर्स एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट मुझे लगता है ये 1817 में कुछ आना चाहिए, बाकी देखते हैं। भारतीय आयुध अधिनियम, ठीक है, 1878 में आया था दोस्तों। लॉर्ड लिटन लेकर आया था इसे। और भारतीयों को हम बात कर लेते हैं। भारतीयों को जो है हथियार रखने और कठोर नियंत्रण अंग्रेजों को जो है छूट दी थी। ठीक है, भेदभावपूर्ण जो है कानून माना गया, क्योंकि ये भारतीयों को अशस्त्र रखकर दमन आसान जो है करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे जो है 1878 में माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। रॉयल टाइल एक्ट ये 1876 में आया था। ब्रिटिश संसद ने रानी विक्टोरिया को क्वीन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी 1876। ठीक है, टाइटल उद्देश्य, रॉयल टाइटल, रानी विक्टोरिया की उपाधि दी थी कौन सी? काइजर हिंद की 1876 में। नेक्स्ट है इंडियन हाई कोर्ट 1861। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में न्यायालय स्थापित किए गए थे 1861 में। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। यह जो है अधिनियम शासन से जो है ब्रिटिश क्राउन व्यवस्था के प्रति जो है परिवर्तन का हिस्सा था। नेक्स्ट, इंडियन जो है डाइवोर्स एक्ट 1869। यह कानून जो है ईसाई विवाहों के विच्छेद से संबंधित थे। इसमें अदालतों को जो है तलाक, न्यायिक जो है पृथक्करण जैसे मामलों में अधिकार दिए थे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। पुस्तकों और लेखकों का सही। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी गीता रहस्य। तो एक राष्ट्र एक निर्माण, इंडिया विंस फ्रीडम, ये लिखी थी आपकी मौलाना अब्दुल कलाम ने लिखी थी शायद।
देखते हैं। इंडिया विड्स जो है क्या कहते हैं, विंस फ्रीडम, मौलाना आज़ाद, आ नेशन इन मेकिंग, सुनियानंद बनर्जी की तरह से बाल गंगाधर तिलक, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय ने लिखी थी। ठीक है, चलिए यहाँ से आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म है। अब हम वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। चिंता ना करें, ज़्यादा देर नहीं कराऊंगी, 10 मिनट में ख़त्म करा दूंगी इसको मैं, है ना। चलिए, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो पृथ्वी की सतही औसत तापमान कितना होगा? -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो पृथ्वी को गर्म रखती है, और जिसके ना रहने पे जो है पृथ्वी वापस ठंडी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जब अगर ग्रीन हाउस के कारण ही जो है पृथ्वी का और जो एवरेज टेम्परेचर वो 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। चलिए, मोरक्को, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया एंड कैप वर्डे इनकी राजधानी है दोस्तों। गलत मिलान कौन सा है? तो मोरक्को का है रबात, ट्यूनिशिया का है ट्यूनिसिस, अल्जीरिया का अल्जीरियस। देखिए, इन दोनों में से तो बिल्कुल सही है। कैप वर्डे का बमाको, बमाको तो किसी और की थी राजधानी, माली की राजधानी है बमाको। ठीक है, प्राइया, कैप वर्डे की राजधानी प्राइया है। ठीक है, तो करंट अफेयर में अगर आप किसी देश को याद करें तो उनके करंट राजधानी को भी ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, चलिए, कौन सा पर्वत कहाँ पे है? एटलस, एटलस आपको मिल जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, सबसे लंबी जो है वो है पर्वत चोटी। ठीक है, और ये आपको मिलेगा कहाँ दोस्तों? मोरक्को में। किलिमंजारो, किलिमंजारो ये मिलना चाहिए आपको फ्रांस में। चिमरांजो इक्वाडोर, पेरनीज होगा फ्रांस, सॉरी दोस्तों, और किलिमंजारो तंजानिया में। ठीक है, कहाँ है? तंजानिया में। चलिए शुरू करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों थोड़ा सा। हाँ, तो एटलस पर्वत जो है उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ एक विशाल पर्वत तंत्र है। मैंने बताया था उत्तरी अफ्रीका में है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में फैला हुआ है, लेकिन मुख्य भाग इसका मोरक्को में है एटलस का। यह सहारा मरुस्थल व भूमध्य सागर के बीच प्राकृतिक सीमा जैसा कार्य करता है। किलिमंजारो की बात करते हैं, तंजानिया में है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका का, और ज्वालामुखी पर्वत भी है। 3 ज्वालामुखी पर्वत से मिलकर बना है, कीबो, मामनीजी और सीरा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चिम्ब्रांजो की बात करते हैं, इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका में है ये पर्वत। इक्वाडोर का सबसे ऊंचा पर्वत है। विषुवतीय उभार के कारण जो है चिम्ब्रांजो की चोटी पृथ्वी के केंद्र से सबसे जो है दूर बिंदु मानी जाती है। यह माउंट एवरेस्ट से भी अधिक दूर है वहाँ पे चिम्ब्रांजो। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका, इक्वाडोर में। निष्क्रिय ज्वालामुखी भी है यहाँ पे। ठीक है, जो कभी नहीं फटती। पिरेनीज जो है कि हमारे फ्रांस में है। ठीक है, सबसे लंबा पर्वतमाला है फैला हुआ। प्राकृतिक सीमा भी प्रदान करता है स्पेन और फ्रांस के बीच में। पर्वतमाला के बीच में जो है एंडोरा नाम का एक छोटा सा देश भी है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा किन देशों में जो है नहीं गुजरती? तो गैबोन से होके गुजरती है, रवांडा से भी होके गुजरेगी दोस्तों, नहीं गुजरती। देखो, गैबोन और सोमालिया से होके गुजरती है, गिनी और रवांडा से होके नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा गुजरती है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो। ठीक है, दक्षिणी कांगो हो जाएगा, और युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती और इलेक्ट्रॉनिक गिनी और रवांडा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, डार्लिंग रिज ऑस्ट्रेलिया किस तट से है? तो ये दक्षिण पश्चिम तट पे होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश। बगुइयो हरिकेन हमारा आप जाएगा आपका ये अमेरिका, टाइफून हमारा चीन में, विली विली ऑस्ट्रेलिया, बगुइया फिलीपींस में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा जो है हिंद महासागर से संबंधित है? हिंद महासागर में अगुलास धारा है, अगुलास जो कि गर्म जल धारा है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से के जो है पोस्टामार्क्सबर्ग जो है इसके आसपास का क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। मैंगनीज किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मैंगनीज के लिए। नेक्स्ट है, ठीक है, मलेशिया की जो है किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? टीन के लिए प्रसिद्ध है। किंटा घाटी टीन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, जो कि क्लैंडेंग रेंज के बीच में है और मुख्य रेंज के बीच में। ठीक है, ये हमारा जगदीश ओलेस्क। ठीक है, जर्मनी में तो आपका रूर आता था ना, तो इसको हम रेनिज भी बोल सकते हैं क्या?
इसने बोला कौन सा गलत है, तो जर्मनी में रूर है दोस्तों, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो काजाकिस्तान, करंगंदा, यूक्रेन, किवरॉय, और फ्रांस में जो है रेनीस। ठीक है, पेरनीस हो गया सिंपल। नेक्स्ट, विश्व के जो है किस क्षेत्र में साइट्रस फलों का जो है उत्पादन होता है, यानी साइट्रस जो खट्टे फल होते हैं वो मध्य सागरीय क्षेत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए साइट्रस फलों में मैंने बताया खट्टे फल। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है गर्म और बिल्कुल शुष्क गर्मी होती है। ठीक है, ड्राई समर क्लाइमेट होता है यहाँ पे। हल्की वर्षा युक्त सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में हल्की हल्की बारिश होती है। मुख्य वनस्पति की बात करते हैं तो यहाँ जैतून, अंगूर और लेवेंडर मिलते हैं। जैतून, ठीक है, अंगूर और लेवेंडर मिलते हैं। अगर हम इसकी कृषि की बात करते हैं तो जैतून, अंगूर, खट्टे फल, गेहूँ हो गए। दुनिया की ऑलिव और जो है क्या कहते हैं वाइन उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है। समुद्र के प्रभाव की बात करते हैं, तापमान जो है संतुलित, ना सर्दियों से बहुत ठंड और ना ही जो है गर्मी होती है, मतलब नॉर्मल रहता है टेम्परेचर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दक्षिणी जो है यूरोप में स्पेन, इटली, ग्रीस, कैलिफोर्निया, चिली, दक्षिण अफ्रीका ऐसे में होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की निवासी नहीं है? ओंगे है रेंगमा तो आपका ये नागालैंड का है। शैम्पन और हल्चू भी है। ठीक है, अंडमान निकोबार में ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंगे, सेंटलीज मिलती है। निकोबार में शैम्पन और निकोबारी। नेक्स्ट, जाति समूह है और देश की बात करते हैं, ज्यूज, टेडा, बेजा, लूर। चलिए ये तो मुझे भी नहीं पता है, इसकी तो हमें पढ़नी पड़ेगी कौन सी है। तो ज्यूज है इसराइल में, टेडा मिस्र में, बेजा लीबिया और रूर जो है हमारा ईरान में मिलती है जनजाति। ठीक है, रूर ईरान, वेझा लीबिया, तेदा मिस्र। ठीक है, देखो मिस्री कैसे होते, टेढ़ी मेढ़ी होते, तो टेढ़ा मिस्र है ना। जूस इसराइल, ठीक है, जैसे बात होते हैं बुखराल चलते हैं, गाँव में बोलते हैं बुखराइल एकदम, तो इसराइल। ठीक है, जू जू कहाँ जाएगा, इसराइल। ठीक है, लूर ईरान में। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये हमारे जो है इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन से स्टार्ट है दोस्तों। ज़्यादा है नहीं बस इसके क्वेश्चन देखा जाए तो 10 ही क्वेश्चन है, कर लेंगे दोस्तों, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी और उसमें एक ही में हो जाएगा ना। चलिए कर ही लेते हैं उसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे युवा जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमाद्री है, क्योंकि यही जवान हो रही है, मतलब कि अभी बनी रही है और ऊंचा होगा अभी तो ये। ठीक है, अरावली सबसे पुरानी है जो कि प्रोटोजोनिक काल की है। ठीक है, विंध्य जो है हमारी रेजिडेंटी माउंटेन्स हैं, लाखों वर्ष पुराने। पश्चिमी घाट तो और भी पुराने ब्लॉक पर्वत हैं। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी किन पर्वतमालाओं के बीच में है? कांगड़ा, धौलाधार, कश्मीर घाटी किसके बीच में? नहीं, पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्न में से कौन सी ट्रांस हिमालयी नदी है? ट्रांस हिमालय नदी हमारी सतलुज है। ठीक है, कौन सी है दोस्तों? सतलुज। ट्रांस हिमालय वे नदियाँ होती हैं जो तिब्बत से उत्पन्न होती है, उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, और भारत में हिमालय को जो काट कर प्रवेश करती हैं। 3 है प्रमुख जो है कि हिमालय नदी है, इंडस, ठीक है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। ठीक है, ये जो है हमारी कहाँ से निकलती है? ट्रांस हिमालय से निकलती है, मानसरोवर के राक्षस ताल से। ठीक है दोस्तों, और गंगा, झेलम, रावी जो हिमालयी नदियां हैं। ठीक है, कैसी हैं? हिमालयी। नेक्स्ट पे आते हैं, झील और स्थान। ठीक है, साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील हमारा कहाँ पे आ जाएगा? मणिपुर में। कालीवट्ठी झील तमिलनाडु ही होगा। बड़खल झील हमारा हरियाणा में होगा। क्या होता है ना कि हरियाणा के लोग थोड़े से भड़के होते हैं, तो उसको कहेंगे भड़कल झील। ठीक है, साला झील अरुणाचल में आ जाएगा। प्राकृतिक झील है ये साला झील। बड़खल झील मानव निर्मित है। ठीक है, पर्यटन स्थल है। लोकटक झील की बात कर लेते हैं, मीठे पानी की झील है। और केबुलाई लामजो नेशनल पार्क यही है। कालीवट्ठी झील जो है लेगुन झील है। कैसी झील है दोस्तों? लेगुन झील। चलिए नेक्स्ट, भारत की सबसे जो है युवा पर्वतमाला कौन सी है? हिमाद्री है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, ये हमारे पार्क है और स्टेट। ठीक है, इंद्रावती, मोलम, कालेसर, बेतला। बेतला आपको मिलेगा हरियाणा में, कि छत्तीसगढ़ में। इन कालेसर और मल्यम, इसको जो है जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा दोस्तों। इंद्रावती नेशनल पार्क है हमारा छत्तीसगढ़।
मल्लेम जो है गोवा में है, भगवान महावीर अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ है। इंद्रावती जो है बात करते हैं बाघ व जंगली भैंस के लिए प्रसिद्ध है। कालेसर हमारा जो है शिवालिक क्षेत्र है। बेतला की बात करते हैं तो भारत में जो है प्राचीन क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट, यमुना की जो है सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर जो है क्रमबद्ध करें। यमुना की है, ठीक है, सारी नदियां हैं तो आ जाएगा हमारा कौन सा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। नेक्स्ट, खनिज और उनके क्षेत्र। तांबा, तांबा तो आपको वहाँ मिलेगा ना, खेतड़ी में मिलता है ना, राजस्थान के सिंहभूम में, राजस्थान में, तो राजस्थान का खेड़ी या सिंहभूम आ जाएगा। लोहा इसका आपको मिलेगा, ये कटनी वटनी में मिलेगा क्योंकि यूपी में पड़ता है ना। ये मैंगनीज भी, सॉरी, लोहा इसका तो आपको झारखंड में मिलेगा, उस हिसाब से चित्रकूट। मैंगनीज आपको कटनी मिल जाएगा। देखो, लोहा इसका बेल्लारी कर्नाटक में है, मैंगनीज जो है भीलवाड़ा में है, सॉरी दोस्तों, बॉक्साइट हमारा कटनी में है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग केंद्र है। क्या ये कथन सही है? नहीं दोस्तों, मे बी इसका जो है कानपुर होना चाहिए। मुंबई है कपड़ा केंद्र। क्या है दोस्तों? मुंबई, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है कपास का अच्छा खासा क्षेत्र भी मिल जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, कौन सा कथन गलत है? अंगामी नागालैंड, बिरोहर झारखंड, टोडा तमिलनाडु, खस हमारा कहीं और मिलता है। खस जनजाति मिलती है आपको नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, असम में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अंगामी नागालैंड, बिरोहर झारखंड, टोडा जो हमारा नीलगिरी में होते हैं। अब हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन रह गए हैं जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, और फिर हमारा रह जाएगा साइंस एंड टेक, इनको एक साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, फलाना ढिमकाना, जो पसंद है वो सब कर देना। ओके, बाय बाय।